से 1, 6 और 7 इन तीनों का बेस मजबूत बताया गया है। नेचर के सिस्टम के हिसाब से हमारा जो 20 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है उसके आधार पे यह निकल के आया है कि इस अंक के ही इंसान या नाम वो सक्सेस हुए हैं, कंपनियां सक्सेस हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे 1 से 9 तक के अंकों के सीक्रेट पॉइंट। आखिर उनके अंदर कुछ पॉइंट मजबूत और कुछ कमजोर है तो क्यों, इस रहस्य को उजागर किया जाएगा। आप अपना एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए ताकि आप साथ साथ नोट करते रहो, ताकि यह चीजें आपको प्रॉपरली समझ में आ सकें कि इस एनर्जी का हमारी लाइफ के ऊपर किस तरह से कैसे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अंकों की डिटेल। अंकों को समझने के लिए, वैसे तो अंक 1 से 9 तक है, सबको पता है। अंकों की डिटेल हम शुरू करते हैं 1 से 9 तक। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये पूरे के पूरे 9 अंकों की संख्या है जो पूरे वर्ल्ड को कवर करती है, और हमने इन्हीं अंकों के ऊपर फोकस करना है कि इसमें से जो हम ज्यादातर 3 अंक लेके चले हैं 1, 6 और 7, जिसका बार बार जिक्र होता है कि इनका बेस मजबूत है, बाकी का बेस कमजोर है, मजबूत नहीं है। तो उसके पीछे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आपको क्लियर करेंगे, उनके रीजन क्लियर करेंगे कि यह मजबूत क्यों नहीं है। आखिर कौन सी ऐसी रीजन है जिसकी वजह से इनके अंदर मजबूती नहीं आई, और ये जो 3 डिजिट है ये तीनों मजबूत हो गए। कोई ना कोई तो ऐसा कारण है ना, उस चीज को समझेंगे और देखेंगे आखिर ये जो तीनों नंबर हैं ये मजबूत, और जो बाकी के 6 नंबर वो मजबूत क्यों नहीं है। इस विषय को समझने के लिए आप भी साथ ही साथ नोट करते रहो कि इनके अंदर आखिर ऐसी कौन कौन सी खास बात है जिसकी वजह से यह स्ट्रॉन्ग और वीक हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं 1 नंबर। जैसे जब भी यह लिखा जाता है तो इसकी शेप देखिए, इसकी शेप कैसी बनती है। ऊपर से ऊपर का जो इसका दायरा है वो आप देख लीजिए, वह स्ट्रेट है, सीधा है, और इसी वजह से इसकी अंदर अपने आप एक मजबूती ऐसी आ गई जिससे इसका जो डायरेक्ट बेस है वो अर्थ के साथ कनेक्टेड है। तो यहां पर ये मजबूती को शो करता है। जब हम दूसरा देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जो शेप बनावट के हिसाब से नीचे वैसे तो टिका हुआ है, बट अंदर इसकी जड़ें गहरी नहीं है। कोई भी चीज होती है जब तक वह सीधी नहीं जाएगी उसके अंदर मजबूती प्रॉपर नहीं आएगी। अब तीसरा अगला जो नंबर लेते हैं वो भी ऐसे ही घूम गया, मतलब उसका बेस हल्का सा नीचे आता है, उसमें भी कोई ऐसी मजबूती नहीं है। जब अगला नंबर आता है इसको हम देखते हैं इस तरह से। यदि देखा जाए ये गहरा तो है, इसके अंदर गहराई तो है, बट ऊपर का साइज ओवर है। जब आप इसको देखोगे, इसको ओवर है तो इसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसके कारण जब यह ऊपर से टूटता है, इसके ऊपर से टूटते ही इसके रूप चेंज हो जाता है, या फिर ऐसे हो जाता है। मतलब जो ऐसा था नीचे आते ही वह टेढ़ा हो जाता है और ये फिर बैलेंस में आ जाता है। तो यहां पर इसके 2 रूप आपको बताएंगे। 2 रूप आखिर क्यों है, क्यों यह अच्छा होने के बावजूद भी इतना इसका ग्राफ अच्छा नहीं हो पाता। कोई ना कोई तो रीजन है ना। अब अगला जो आता है ये वाला, यह भी ऊपर से शुरू हुआ, इसका भी नीचे वाले जो बेस है उसके साथ प्रॉपर कनेक्शन नहीं है। यह भी कहीं ना कहीं कमजोर है इस बेस के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर गहराई में जाने वाला कोई भी इसका सिम्टम्स नहीं है। अब अगला जो नंबर देखते हैं वो ये। यदि देखा जाए इसका बेस अंदर गहरा नहीं है, लेकिन इसके जो नीचे वाले भाग में जरूरत से ज्यादा वेट है। मतलब ऊपर और नीचे का जो साइज देखा जाता है तो यहां पर ये टोटल वेट है, नीचे से इसका वजन इतना ज्यादा है, यह आसानी से यदि इसको हिलाते हैं तब भी यह एक ही जगह पर टिका रहता है। जैसे किसी खाली बर्तन को हम इधर उधर डाल सकते हैं, लेकिन जब वो अंदर से भरा हुआ हो, पानी से भरा हुआ हो, तो उसको हम आसानी से नहीं वो कर सकते। तो इसका जो ये बेस है ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही ये 2nd नंबर पे आता है, मतलब 1st 2nd। वैसे तो ये तीनों की पावर भी आपको क्लियर करेंगे कि तीनों के अंदर कौन कौन सी पावर है जो नेचर के साथ या
इस संसार में उनका अपनी क्या वैल्यू है, मतलब हर अंक का सीक्रेट पॉइंट हम क्लियर करेंगे। इसे अगला आता है 7। ये इसका जो बेस है वह भी सेम एक की तरह है। जैसे एक सीधा ग्राउंड पे चला जाता है, वैसे ही 7 भी ग्राउंड पे चला जाता है। और इसके जो ग्राउंड पे जाने से इसके अंदर मजबूती जाती है, वैसे इसको बीच से भी काटा जाता है। उसका भी लॉजिक आपको क्लियर करेंगे कि बीच से क्यों काटा जाता है। अब यहां से जब इसको देखा जाता है तो यह प्रॉपर बैलेंस में है, मतलब आगे से और पीछे से जब इसको देखते हैं तो इसका ये करीब सेंटर पॉइंट में आता है। और इसकी जो छत, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये टोटल कवर करता है, मतलब ये ऊपर अपने ऊपर कुछ भी नहीं रखता। यदि इसके ऊपर कुछ डालें तो यह कुछ नहीं रखेगा, यह हवा में दाएं बाएं चला जाएगा। लेकिन जो ऊपर का दायरा है, छत का दायरा, वह बहुत ज्यादा है, जो इसके बेस को, मतलब यहां से यदि हम इसके इतना बेस लें टोटल का, तो इसका बेस 2 और अंकों से ज्यादा है, सेफ है और मजबूत है। मतलब अपने जड़ के आसपास यह किसी को आसानी से नहीं आने देता, यह एक स्ट्रॉन्ग बेस आ जाता है। और फिर अगला जो अंक आता है वह आता है ये, इसका भी नीचे कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, यह ऐसे ही गोल गोल घूमता रहता है, जहां से शुरुआत हुई वहीं पर आकर खत्म हो जाता है। 8 नंबर वालों का इतिहास भी आपको बताएंगे कि 8 जो नंबर होता है उसके हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहां पर इस नंबर का भी बेस नीचे कनेक्टेड नहीं है। अब आ जाता है 9। 9 का अंदर से कनेक्टेड, लेकिन यह ऊपर से पैक हो गया। अब बात है बैलेंस की, ऊपर से पैक और नीचे कनेक्शन है, लेकिन इसका जो वेट है 1 साइड है, यह कभी भी किसी भी साइड गिर सकता है। तो 9 नंबर वाले वैसे तो सॉफ्ट होते हैं, मतलब जिसके भी जो भी अर्थ के साथ कनेक्टेड होगा वह सॉफ्ट और सात्विक होगा। जितना ज्यादा वह अर्थ के साथ कनेक्टेड होगा, जितना उसके अंदर गहराई होगी, उतने ही उसके अंदर सात्विक पॉइंट आएंगे। जितना वह अर्थ से दूर रहेगा उतने ही उसके अंदर क्वालिटी चेंज होती जाएंगी। इसी बिहेव पर जैसे 1, 6 और 7, इन तीनों का बेस मजबूत बताया गया है। नेचर के सिस्टम के हिसाब से हमारा जो 20 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर यह निकल के आया है कि इस अंक के ही इंसान या नाम वो सक्सेस हुए हैं, कंपनियां सक्सेस हुई हैं, कोई भी चीज हो वो यदि इसके अंदर आ जाती है, इनमें आ जाती है, तो वह 99% सक्सेस है। और यदि इनमें से किसी और में आ जाती है, ये वाले, तो वह कभी भी डूब सकती है। उसकी लाइफ का कोई श्योरिटी नहीं है, वह कितने दिन तक चलेगा या वह इंसान कब तक ऊंचाई पर बरकरार रहेगा। ये 3 डिजिट ऐसी हैं जो एक लंबे टाइम तक अपने आप को बैलेंस मेंटेन कर सकती हैं, लेकिन इससे आउट जितनी भी डिजिट हैं वह ऊपर जाके नीचे कभी भी आ सकती हैं। अब यहाँ पर बर्थ का कोई कनेक्शन नहीं है कि किसका बर्थ कहाँ पे हुआ, चाहे राजा घर या भी एक मजदूर के घर। तो उसके आसपास यदि ये एनर्जी आ जाती है तो वह मजदूर भी राजा बन जाएगा। यदि राजा के घर में पैदा होने पर बच्चे की ये डिजिट आ जाती हैं तो वह राजा भी डाउन आ जाएगा। तो यहां पर यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि अंकों के अंदर की जो तासीर है वह हमें कितनी प्रभावित करती है। इतिहास, वर्तमान और भविष्य वह सब इसी पे आधारित है। हजारों ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जो इतिहास में जा चुके हैं, उनके नाम तकरीबन इन 3 डिजिट में आएंगे, 1, 6, 7 में, जो महान हुए हैं, जिनको आज भी याद किया जाता है, चाहे उनका शुरुआती नाम हो या पूरे नाम का ये बनता है। और वह एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, आखिर क्या कारण है कि इस एनर्जी से ही वो महान हुए हैं, अन्य नाम वाले महान क्यों नहीं हुए। उसके लिए हम हर अंक के सीक्रेट पॉइंट आपके सामने ओपन करेंगे ताकि आप देख सको कि इस अंक की तासीर कैसी है। और इसी वजह से यह अंक दूसरों को महानता देता है, उसको विद्वान बनाता है, और दूसरे जो अंक हैं वह डाउन चले जाते हैं। साथ में यह भी बताएंगे कि किस अंक के व्यक्ति के अंदर किस क्वालिटीज का ज्यादा होता है। मतलब हर अंक की अपनी एक जो तासीर बनती है, वह सबसे ज्यादा इंसान को क्या देता है। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हम अंकों के सीक्रेट पॉइंट, हम उसको शुरू 1 नंबर से शुरू करके 9 नंबर तक लेके जाएंगे, फिर धीरे धीरे इस कंसेप्ट को ओपन करेंगे और इतिहास में जो भी या वर्तमान में जो भी इंसान रनिंग में है या डाउन चले गए उनका भी साथ साथ आपको डिटेल देंगे ताकि आप प्रॉपरली इस चीज को समझ सको और लाइफ में अपने ऊपर इन चीजों को यूज करके आगे बढ़ सको। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत,
यदि आपको हमारी नॉलेज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।